एक ही भगवान की दो तस्वीर हम अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। क्या आज के इस वीडियो में भक्तों आप यही जानेंगे? एक भगवान की दो तस्वीर मंदिर में रखने से क्या होता है? क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं या इसे रखना सही माना जाता है? भक्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे और आप इस जानकारी को पूरा जरूर सुने और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भक्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम अपने घर में पूजा स्थान की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक साधारण कोना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूजा स्थान हमारे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र होता है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं को भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान का सही दिशा में होना बेहद आवश्यक है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिशा में पूजा घर होने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख और शांति भी लाता है। जब हम इस दिशा में पूजा करते हैं तो हमें देवी देवताओं की कृपा का अनुभव होता है, जिससे जीवन में अच्छाइयों का प्रवाह बना रहता है। पूजा करते समय हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। अगर पूजा स्थान वास्तु के विपरीत हो तो हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। ऐसे में पूजा का असली लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने पूजा स्थान को सही तरीके से स्थापित करें। एक सही दिशा में पूजा घर होने से आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हमारा पूजा स्थान सही दिशा में होता है तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। घर के मंदिर में मूर्तियों की संख्या और उनका आकार भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक ही भगवान की दो तस्वीरें रखना या गणेश जी की 3 प्रतिमाएं रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से शुभ कार्यों में रुकावट आ सकती है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूजा स्थान में केवल आवश्यक और उचित मूर्तियां हों। मूर्तियों का सही आकार और स्थान भी ध्यान देने योग्य है। पश्चिम या दक्षिण दिशा में पूजा घर बनाना ठीक नहीं है। इससे न केवल पूजा की प्रभावशीलता कम होती है, बल्कि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर सकता है। इसलिए हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही पूजा घर बनाना चाहिए, ताकि हम अपने पूजा के अनुभव को और भी बेहतर बना सकें। पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे घर के मंदिर में 2 शंख नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास 2 हैं तो एक को हटा दें। यह छोटी सी बात पूजा में विघ्न नहीं आने देती। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि मंदिर या पूजा स्थान के ऊपर या आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए। शौचालय के पास पूजा घर होना न केवल अशुभ है, बल्कि यह पूजा की पवित्रता को भी प्रभावित करता है। पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। जब हम अपने पूजा स्थान को साफ रखते हैं तो यह हमारे मन को भी शांति प्रदान करता है और हमारी पूजा को और अधिक सार्थक बनाता है। मूर्ति का आकार भी पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। घर के मंदिर में बहुत बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। खासकर अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो उसका आकार आपके अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए छोटे आकार का शिवलिंग रखने की सलाह दी जाती है। यह न केवल पूजा की पवित्रता को बनाए रखता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। जब हम सही आकार की मूर्तियों का चयन करते हैं तो हम अपने पूजा स्थान की ऊर्जा को संतुलित रखने में मदद करते हैं। भगवान की मूर्तियों के बीच की दूरी भी ध्यान देने योग्य है। मूर्तियों को एक दूसरे से कम 1 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। यदि आप एक ही घर में कई मंदिर बनाने की सोच रहे हैं तो यह भी उचित नहीं है। इससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने पूजा स्थान को व्यवस्थित और संतुलित रखना चाहिए, ताकि हम पूजा के दौरान पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। एक संतुलित पूजा स्थान हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। अंत में, खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है। अगर किसी मूर्ति में कोई खंडित भाग है तो उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना जाता है और इससे हमारे जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। इसीलिए हमें अपने पूजा स्थान की सफाई और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए
ताकि हम देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पूजा स्थान का हर एक तत्व हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में योगदान देता है। तो पूजा स्थान का सही निर्माण और देखभाल करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने पूजा स्थान को सही दिशा में स्थापित करते हैं और उसकी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने पूजा स्थान को वास्तु के अनुसार सही तरीके से स्थापित करना और उसकी देखभाल करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। यह न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और हमें यह भी बताना आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं।